हिंदू है तो हिंदू को कट्टरवादी ऐसे गलत शब्द क्यों बोल रहे हैं वो। ओवैसी को मैं ये कहना चाहूँगा कि ओवैसी जो है उनको पहले तो नॉलेज और अपना ज्ञान बटोरना चाहिए, क्योंकि वो अपने मुसलमान भाइयों से कहते हैं मैं तुम्हारा साथी हूँ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, मैं तुम्हारे लिए कानून कर दूँगा, वो कर दूँगा। लेकिन मेन चीज़ है कि ओवैसी को खुद नहीं मालूम, कि उनको खुद नहीं पता कि ज्ञान क्या है और भंडार क्या है और हमें सही डायरेक्शन क्या बोलना चाहिए। अगर ओबीसी एक बार ये बात बोल दे कि सबका मालिक एक है और हम तुम सारे भाई भाई है, लेकिन ये बोलेगा दुकान बंद हो जाएगी ना उसकी। 15 तारीख को अपने लाल चौक में राष्ट्रगान चालू हुआ था, हर एक कश्मीरी नागरिक राष्ट्रगान गाता था, वही अपना स्वाभिमान है। वो इस तरह समर्थन कर रहे हैं कि वो उनका अस्तित्व ये नहीं कि घर में हमारे सब्जी कैसे बनती है, उनको ये नहीं पता कि हमारे वक्त की पहिया कैसे चलती है। तो वो क्या करेंगे, हाय यहाँ बहुत से लोग धरना दे के बैठते हैं, तो वो भी बैठे हैं, उनको घर में रोककर घर में लुगाइयाँ जूते मारती होंगी और नेताओं के पीछे हाय हाय करते हैं। सब बेवकूफ़ हैं, गद्दार हैं, देश के गद्दार हैं वो। वैसे जैसे लोग हैं वही कर सकते हैं और तो कुछ करेगा नहीं। स्वरा भास्कर हिंदू नहीं, अगर हिंदू है तो हिंदू को कट्टरवादी ऐसे गलत शब्द क्यों बोल रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने कभी रामायण पढ़ी नहीं, कभी कोई भगवत गीता पढ़ी नहीं, कभी हिंदू का इतिहास नहीं पढ़ा। हिंदू शांति प्रिय है, सबका साथ के लिए चलता है, सबके लिए ज्ञान बांटता है। सबसे ज़्यादा ज्ञान हिंदू के पास है, जितने महाभारत हैं, जितने तुम्हारे पास ग्रंथ हैं, सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के पास है, जिनका पहला धर्म सत्य संगता। ठीक है, अब दूसरे धर्मों के पास इतनी ना किताबें हैं ना इतने सारे दुनिया भर के धर्म हैं। हमारे पास आयुर्वेदिक है, वेद हैं, दुनिया भर के हमारे ग्रंथ हैं, इतने ग्रंथ किसी भी धर्म के पास नहीं है। जितना ज्ञान हिंदू धर्म के पास है किसी के पास नहीं है। जो ज्ञान हिंदू के पास है वो और दूसरे लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि इतनी बारीक हिंदू के पास जो चीज़ है वो चीज़ है किसी और के पास। काल्पनिक तो मैं कहता हूँ जो काल्पनिक बोलते हैं तो उनको तो नॉलेज है ही नहीं, कभी उन्होंने पढ़ा नहीं, कभी किन चीज़ों को देखा नहीं, कभी किसी चीज़ का इतिहास उन्होंने समझा नहीं। हिंदू धर्म के अंदर एक एक नाड़ी के अंदर आयुर्वेदिक में बता रखा है, जो दिमाग से लेके हमारे पैर के नाखून तक के सारे में बारे में जिक्र है। ऐसे कोई भी धर्म के पास ऐसी किताब है जो मानव शरीर अब निकाल रहे हैं डॉक्टर, उनके बारे में हमने कई सालों पहले उसकी खोज करके निकाल चुके हैं। हज़ारों साल पहले ये सारी चीज़ें हमारे पास है। इतना बड़ा ज्ञान पूरी दुनिया में किसी भी धर्म के पास नहीं है। दो धर्म हैं, एक धर्म निकला मुसलमानों से यहूदी निकला, यहूदी से ईसाई निकला, एक शाखा वो हो गई। दूसरा धर्म है एक हिंदू है जो सनातन के नाम से हुआ, उसमें जैन धर्म निकला और महात्मा बुद्ध के निकले और गुरु नानक साहब धर्म निकले। ये दोनों धर्म अलग अलग है। हम क्या करते हैं, जो मुसलमानी धर्म है या यहूदी धर्म है या ईसाइयों का, ये करते हैं जो किताब में लिखा हुआ है उसे सत्य मानते हैं, और हिंदू धर्म क्या करता है जो सत्य है उसी को सत्य मानते हैं। तो हिंदुओं को इतनी घृणा क्यों की जाती है? हिंदुओं के पास इसलिए घृणा करते हैं क्योंकि हिंदुओं के पास इतना सारी चीज़ें भरी हुई है ना, दुनिया भर का भंडार भरा हुआ है, क्योंकि वो खाली हैं, उनके पास कुछ नहीं है। यहाँ पे ज्ञान है हमारे पास सूरज चांद सितारे नक्षत्रों की सारी चीज़ों की जानकारी है। नॉर्मल आदमियों के पास इतना ज्ञान क्या है, तो वो इसीलिए कलसते हैं कि इनके पास इतनी पावर, इतनी एनर्जी, इतना दिमाग, इतनी कैसे आ गई है। तो इसलिए वो कलसते हैं क्योंकि हमें तो नहीं पता आत्मा परमात्मा क्या है। पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता, केवल एक हिंदू है जो आत्मा को बैठे बैठे परमात्मा तक पहुंचा सकता है। तालिबान का समर्थन करते हैं आप? मैं बिल्कुल भी नहीं करता उसका। और जो लोग हिंदुस्तान में बैठ के तालिबान का समर्थन कर रहे हैं उनको क्या कहूँगा, भटके हुए प्राणी कहूँगा मैं इनको, क्योंकि उनको खुद समझ नहीं आ रही कि सही क्या है और गलत क्या है। बस मुझे तो लग रहा है कि वो मेरा भाई है, चाहे वो गलत कर रहा है लेकिन बस ठीक है, वो मेरा भाई है। भाईचारा तो रहेगा। हाँ, धर्म पहचानो, सत्य को पहचानो, सही डायरेक्शन में जाओ, तब तो है मजेदारी। तालिबान कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ व्यापार नहीं करेगा, कुछ फर्क पड़ेगा? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास दुनिया भर के चीज़ें, हमारे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में एक ऐसा दिल है जो सब लोग उससे दोस्ती करना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, उसके साथ देना चाहते हैं, उसका साथ मिलाना चाहते हैं और उससे सीख लेते हैं। और दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो हिंदुस्तान का मुकाबला कर सके। ओवैसी जी ने भी कहा है कि हिंदुस्तान में हर रोज 5 साल से कम उम्र की लड़कियां मरती है, औरतों के साथ अत्याचार होता है, तो तालिबान को ना देके हिंदुस्तान संभाले मोदी जी। क्या आप इस बात से सहमत करते हैं? देखिए, ओवैसी को मैं ये कहना चाहूँगा कि ओवैसी जो है उनको पहले तो नॉलेज और अपना ज्ञान बटोरना चाहिए, क्योंकि वो अपने मुसलमान भाइयों से कहते हैं मैं तुम्हारा साथी हूँ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, मैं तुम्हारे लिए कानून कर दूँगा, वो कर दूँगा। लेकिन मेन चीज़ है कि ओवैसी को खुद नहीं मालूम, कि उनको खुद नहीं पता कि ज्ञान क्या है और भंडार क्या है और हमें सही डायरेक्शन क्या बोलना चाहिए। अगर ओबीसी एक बार ये बात बोल दे कि सबका मालिक एक है और हम तुम सारे भाई भाई है, लेकिन ये बोलेगा दुकान बंद हो जाएगी ना उसकी। इसीलिए तो बोलता है तुम अलग हो, तुम अलग हो, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, ये अलग है, वो अलग है। एक बार अपनी आत्मा से बोल दे कि सबका मालिक एक है और सारे भाई एक है, तो ख़त्म, ओबीसी भी शक्कर खाता, सारा झंझट खत्म हो जाएगा। लेकिन कहना चाह रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन है, मैं पूना से हूँ। अच्छा,
क्या बोलना चाह रहे हैं आप? अभी जब ओवैसी के बारे में बात किया था, ओवैसी तो एक खाली मोहल्ले का नेता है। कई बार आपने जावेद अख्तर जी ने कहा था कि भाई तू अपना पूरा हिंदुस्तान के बारे में सोचने का कोशिश करते जा, तभी जाके तू बात करते जा। बिना सोचे तू बात करता है और लोगों को अपने अपने लोगों को भड़काता है, ये गलत है। तो कितनी बार जावेद अख्तर जी ने कहा कि मोहल्ले का ही नेता है, तो मोहल्ले से बाहर कभी भी निकलेगा नहीं, अच्छा, मोहल्ले से बाहर कभी नहीं निकलेंगे? कभी नहीं निकलेगा। अच्छा, क्या मुस्लिमों को भड़काने का काम करते हैं ओवैसी? वही काम करता है, उसका धंधा ही वही है। तो भारतीय मुस्लिम साथ है उनके? उसने दुकान जो खोला है कि जो भी है बिगड़े हुए लोग हैं उनका और बिगड़ने का कोशिश करता है, लेकिन वो लोगों को जोड़ने का काम नहीं करता है। जैसे आपने भारतीय संस्कृति है, वो सभी को एक साथ रहने का कोशिश करती है, मतलब सभी को एक ही अपने देश के अंदर समेटने की कोशिश करते हैं, सभी को एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, सभी इकट्ठा करने की कोशिश, एक साथ एकता करती है। वही ना, वही बट वो लोगों को भड़काने का हजारों बार ट्राई करता है वो। तालिबान पे आपका क्या कहना है, जिस तरीके से क्रूरता? तो साला अपने भाईजान को भी वो लोग मार देते हैं, वो साला ये दूसरे के लिए क्या करेगा? वो बोलते हैं हमारे इस्लाम है, क्या करेगा इस्लाम? तुम अपने अपने इस्लाम लोगों को भी मारते हो, गोलियां मारते हो, तो हमारे ऊपर देखने की कोशिश भी मत करो साले। हमारे ऊपर देखेंगे ना तो साले एक झटके में तेरा कार्यक्रम हो जाएगा। दैट्स इट। आपको लगता है कि ये चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिलकर भारत को दबा सकते हैं? कुछ फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान तो साला कुत्ते जैसा है, उसको कौन खाता है साला? वो हजार बार बोलता है कि आज देखो, आज 15 तारीख को अपने लाल चौक में राष्ट्रगान चालू हुआ था, हर एक कश्मीरी नागरिक राष्ट्रगान गाता था, वही अपना स्वाभिमान है। आप क्या कहते हैं, तालिबान का समर्थन करते हैं क्या? कोई नहीं करता। ये तो तालिबान का समर्थन चाहे तो चाइना कर सकता है, चाहे पाकिस्तान कर सकता है। लेकिन हिंदुस्तान में भी कई ऐसे लोग हैं जो अभी तक उनका समर्थन कर रहे हैं। सब बेवकूफ़ हैं, गद्दार हैं, देश के गद्दार हैं वो। वैसे जैसे लोग हैं वही कर सकते हैं, और तो कुछ करेगा नहीं। जो सभ्य है, जो सभ्यता से जुड़ा हुआ है, वो कर नहीं सकता। ये क्यों इतना जैसे जो दरिंदगी वहाँ फैला रखी है अफगानिस्तान में? हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को बॉर्डर पार कराया जा रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, महिलाएं भाग भाग के वहाँ से कहीं किसी कंट्रीज में जा रही है। हाँ, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में बैठे लोग कह रहे हैं कि तालिबान को 20 साल के बाद आज़ादी मिली है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये अपना जो रोटी सेक रहे हैं, कुछ जब तक हाईलाइट नहीं होंगे उनको पूछेगा कौन? कुछ भी कह देना, हाईलाइट हो जाना, 2-4 दिन पेपर में निकलेगी, टीवी में निकलेगी, हाईलाइट होते रहेंगे। बस उनका मकसद यही है। उनको देश से कोई मतलब नहीं है, समाज से कोई मतलब नहीं है, उनको अपने परिवार के सिवा किसी से मतलब नहीं है। तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? हाँ, गलत कर रहे हैं। समर्थन उनका करना नहीं चाहिए, तालिबान वालों का नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी के घर पर कब्जा करना नहीं चाहिए। सब अपने घर में रहो और अपना घर संभालो और तरक्की करो अपनी। ये जो वीडियोज आ रही है, यहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बच्चों को नहीं देख रहे हैं वो लोग, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि तालिबान अच्छा कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत कह रहे हैं। वो भी एक देश है या नहीं? तालिबान अपना देश बसाओ, अफगानिस्तान अपना बसाएगा, दूसरे पे हमला क्यों कराए? वे अपनी तरक्की करेंगे, वे अपनी करो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम बख्श सिंह। कहाँ से हैं आप? हम यूपी से ही हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो तालिबान का कब्जा हुआ है अफगानिस्तान पर, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? वैसे हम इस बारे में भाईचारे की जो उनकी आपस की लड़ाइयाँ हैं, इसके हम विरुद्ध हैं, क्योंकि जब आपस में उनके मेल नहीं है तो हमारे देश में या हिंदुस्तान में या किसी भी देश के प्रति में या किसी नागरिक के प्रति में अगर वो अपनी मानवता दिखाएं तो इस जगह पर वो सबसे बड़ी जो है उनकी मूर्खता है। और जो हमारा भारतीय नागरिक जो उनका समर्थन करे वो भी सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि हम एक हिंदुस्तानी हैं, तिरंगा मेरी शान है और मेरा वही एक फरमान है कि जय जवान जय किसान। और हमारा हिंदुस्तान का जो भी है भारतीय नागरिक भारतीय की तरफ राइट है। जैसे आप बोल रहे हैं कि हम तालिबान का समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि हम भारतीय नागरिक हैं, लेकिन जो लोग हिंदुस्तान में बैठकर तालिबान का समर्थन कर रहे हैं वो लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनको खुद का अस्तित्व नहीं मालूम है ना कि हमको कर्म क्या है उनके। वो इस तरह समर्थन कर रहे हैं कि वो उनका अस्तित्व यानी कि घर में हमारे सब्जी कैसे बनती है, उनको ये नहीं पता कि हमारे वक्त की पहिया कैसे चलती है। तो वो क्या करेंगे? हाँ, यहाँ बहुत से लोग धरना दे के बैठते हैं, तो वो भी बैठे हैं, उनको घर में रोककर घर में लुगाइयाँ जूते मारती होंगी और नेताओं के पीछे हाय हाय करते हैं। तो हम देखते हैं मैडम क्या करें इसके लिए। और यही मैं कहना चाहूँगा कि अपने आप में सुधरो, अपने आप में संभलो, अपने आप के अस्तित्व को पहचानिए और हम क्या हैं उसे हम जानें। बस यही है, सत्य में उजयते। और हिंदुओं को क्यों? तालिबान तो आतंकवादी है, ये सभी को पता है, लेकिन हिंदू टेरर कहाँ से आ गया? हिंदुत्व टेरर कहाँ से आ गया? हमारे हिंदुओं में हर नेता इंसान नहीं है। एक सिंह या शेर आता है तो अब एक मोदी आया या योगी आया, कोई भी आया, हम इसी भारतीय नागरिक होते हुए
आज इसमें कोई खिलाफ बोल रहा है, अभी ये भी सुन रहे हैं आपके सामने, कोई खिलाफ बोल रहा है उनके, तो कोई अच्छाई बोल रहा है उनके, लेकिन उसकी गुणवत्ता को कहने का मतलब, हम नौकरी एक मेट्रो रेल में करते हैं, ठीक, मेट्रो में नौकरी करता हूँ। अगर मैं सुबह 9 बजे मेरी ड्यूटी है और शाम को 4 बजे तक अगर मैं अपने टाइम को कवर करूँगा तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए वक्त का पहिया राइट चलना चाहिए, और यही सूझ हमारी आपके चैनल के द्वारा किसी भी जवान या किसी भी भाईचारे को जाए, पहले खुद को पहचानो, फिर दुनिया में हम चलें, पहले हम चलना सीखें। बस हड़प्पा की सभ्यता थी, पढ़े लिखे हों तो हड़प्पा की सभ्यता से शुरू करें कि अग्नि लकड़ी से पैदा की गई, उसके बाद नागरिक का सुधार हुआ, उसके बाद शिक्षा का आविष्कार हुआ, उसके बाद में हमारी संस्कृति आगे बढ़ी, फिर धीरे धीरे हमारी इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी, जो भी हमारे 14-16 भाषा चलती है हमारे हिंदुस्तान में, 16 भाषाओं को अपने अपने देश के माध्यम से उसको रीडिंग किया गया, ठीक। तो वो रीडिंग को अगर समझ गए तो अपने वो जान लेंगे, मगर वो पढ़े ही नहीं हैं, जब 2-2 4 रोटियां ही पढ़े हैं तो उनको 2-2 4 रोटियां ही आएंगी, क्योंकि उन्होंने 100 की गिनती ही नहीं पढ़ी है।